गाजीपुर की राजनीति में अब भाषण नहीं, भोज बोल रहा है। महाभोज के बाद अब दही चूड़ा, और सवाल सिर्फ यही है कि यह संस्कार है या 2027 की सियासी तैयारी। नमस्कार, मैं राजकमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। राजनीति में वक्त के साथ मुद्दे बदलते हैं, रणनीतियां बदलती हैं, और बदले हैं तो अब जलसों के तौर तरीके भी बदल गए हैं। एक दौर था जब विस्तार पार्टियों की राजनीति खूब चर्चा में रहती थी। आज वे पार्टियां हों या न हों, उनका शोर जरूर कम हो गया है, मगर राजनीति में भोज की परंपरा आज भी कायम है, बस उसका नाम बदल गया है। कहीं सब भोज, कहीं महाभोज, और कहीं दही चूड़ा भोज। और यही भोज इन दिनों गाजीपुर की राजनीति के सबसे बड़े संकेतक बन गए हैं। दरअसल 12 दिसंबर को गाजीपुर के वीरपुर गांव में पूर्व सांसद अतुल राय अपने बेटे बेटी के मुंडन संस्कार पर जो महाभोज कराए, वह पूरे राजनीतिक हलके को चौंका दिया। करीब 1.5 लाख लोगों की मौजूदगी, गंगा मार्ग से हजारों लोग और उनके लिए करीब 20 मोटर बोट की व्यवस्था, ये सब किसी साधारण पारिवारिक आयोजन की तस्वीर नहीं थी। खैर, अब बारी है पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह की। खबर है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अपने पैतृक गांव सेवराई में वह दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं। वैसे तो ओम प्रकाश सिंह हर साल दही चूड़ा भोज करते रहे हैं, मगर इस बार की तैयारी हजारों की नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश देने वाले जमावड़े की है। खास बात यह है कि क्षेत्र के गांव, खास तौर पर मुस्लिम बहुल गांवों से लोगों को आने जाने के लिए गाड़ियों की विशेष व्यवस्था की जा रही है। और सियासत तब और साफ हो जाती है जब इस भोज में सांसद अफजाल अंसारी को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया जाता है। सूत्रों की माने तो अफजाल अंसारी यह न्योता स्वीकार भी कर लिए हैं, यानी दही चूड़ा के साथ सियासी संदेश भी परोसा जाएगा। राजनीति में कार्यक्रम भले निजी हों, मगर उसके मायने कभी निजी नहीं होते। इसलिए ओम प्रकाश सिंह के इस दही चूड़ा भोज को सीधे सीधे पूर्व सांसद अतुल राय के महाभोज से जोड़कर देखा जा रहा है। याद करिए, अतुल राय के महाभोज में जमानिया विधानसभा क्षेत्र से हजारों मुस्लिमों की मौजूदगी रही। महाभोज के बाद जमानिया के मुस्लिम बहुल गांवों में अतुल राय की आवाजाही भी तेज हुई है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में जमानिया से बसपा उम्मीदवार थे अतुल राय, सपा उम्मीदवार ओम प्रकाश सिंह और भाजपा से सुनीता सिंह। नतीजा ये निकला कि भाजपा की सुनीता सिंह सीट जीत ली, अतुल राय दूसरे नंबर पर रहे और ओम प्रकाश सिंह तीसरे स्थान पर पहुंचकर सीट से बेदखल हो गए थे। तब माना गया था कि अतुल राय सपा के कोर वोटर माने जाने वाले मुस्लिम वोट में अच्छी हिस्सेदारी कर लिए थे। उस वक्त अतुल राय मुख्तार अंसारी के बेहद करीब माने जाते थे और अंसारी परिवार तब बसपा में ही था। वहीं समाजवादी विश्लेषकों का मानना था कि ओम प्रकाश सिंह की हार की बड़ी वजह यादव वोटों का बिखराव रहा। दरअसल बिहार के पूर्व मंत्री ददन यादव अपने बेटे करतार यादव को मैदान में उतार दिए थे और अब बारी 2027 की है। अंसारी परिवार फिर से सपा में है
और फिर से सपा के जनाधार को मजबूत करने में जुटा है। ओम प्रकाश सिंह और अफजाल अंसारी का रिश्ता वही पुराना है। आज भी वह अफजाल अंसारी को उस्ताद कहकर ही संबोधित करते हैं और उसी अंदाज में उन्हें दही चूड़ा भोज में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए हैं। वैसे यह भी तय नहीं है कि अतुल राय 2027 में जमानिया से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, मगर इतना तो तय है कि ओम प्रकाश सिंह का यह दही चूड़ा भोज सिर्फ तिल, चूड़ा और दही तक सीमित नहीं है। तो सवाल बड़ा साफ है, क्या गाजीपुर की राजनीति में भोज अब जनाधार का पैमाना बन चुका है? क्या ये आयोजन 2027 की बिसात बिछाने की शुरुआत है? और क्या दही चूड़ा भोज के बहाने सियासी समीकरण चुपचाप आकार लेंगे? इन सवालों पर आपकी क्या राय है, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।